आज के टीचिंग का विषय है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। दिस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज structurally represented as, so the structure is structure of benzene diazonium chloride is this। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज भी है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर में जो लुक दिखाई दे रहा है वो सॉल्ट लाइक है। तो कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर सॉल्ट लाइक है। ये बड़ा ही यूजफुल कंपाउंड है, यूजफुल इन सिंथेटिक केमिस्ट्री, वेरी यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? क्योंकि इसकी सहायता से दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है। इसलिए ऑर्गेनिक फील्ड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फील्ड में इस कंपाउंड का, जिसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बड़ा ही यूजफुल कंट्रीब्यूशन है। इसकी सहायता से दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन किया जाता है। सो दिस कंपाउंड इज वेरी यूजफुल सिंथेटिक रिएजेंट्स। सिंथेटिक रिएजेंट्स का मतलब है कि इसकी सहायता से द अदर कंपाउंड्स और इजिली प्रिपेयर्ड विथ द हेल्प ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसका रीजन क्या है? दूसरे कंपाउंड जो तैयार किए जाते हैं उस क्यों तैयार किए जाते हैं, इसमें इसकी केमिस्ट्री क्या है? तो इसके जो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, मेनली रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सो reactions of benzene diazonium chloride क्लोराइड्स और मेनली इसके दो रिएक्शंस होते हैं। पहला जो रिएक्शंस है, फर्स्ट रिप्लेसमेंट रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में यह जो N2Cl ग्रुप है किसी मोनोवैलेंट एटम के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। तो इन दिस रिएक्शन N2Cl group is replaced by N2Cl group is replaced by other monovalent atom or groups such as Cl, Br, I, F, Cn, OH, H, SH, etc. ये मोनोवैलेंट आइटम्स हैं, Cl, Br, I, F, ये मोनोवैलेंट ग्रुप है, Cn, ये मोनोवैलेंट ग्रुप है, OH, ये एटम है और ये मोनोवैलेंट ग्रुप है। ये सबों के द्वारा N2Cl ग्रुप रिप्लेस हो जाता है। अब रीजन क्या होता है? रीजन, कारण क्या है? रीजन में केवल एक ही कारण, ओनली वन रीजन। ये आपका N पॉजिटिव चार्ज, दिस इज योर Cl निगेटिव, ये आपका बेंजीन रिंग है। अब इससे यह जो N2Cl ग्रुप रिप्लेस होता है, ध्यान दीजिएगा इस पर, N2Cl ग्रुप रिप्लेस होता है तो ये जब बाहर जाएगा तो यहाँ पर केटाइन जनरेट होता है, इसका पर केटाइन जनरेट होता है। और जब केटाइन जनरेट होगा यानी बेंजीन केटाइन पैदा होगा तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है।
न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है और यह जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन पर आके बैठ जाता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। यह न्यू हो गया, प्लस N2Cl ग्रुप निकल जाता है। N2Cl ग्रुप जो निकलता है तो N2 तो गैस के रूप में निकलता है, जो क्लोराइड आयन जो है इससे एनाइन केटाइन प्राप्त करता है, तो यह क्लोराइड आयन के फॉर्म में निकल जाता है ऐसे। तो यहाँ पर NH नहीं बल्कि NU है, न्यूक्लियोफाइल है, NU, ये दिस इज न्यूक्लियोफाइल। तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है और यह कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करता है। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल आता है वह ये सब न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में आते हैं, ये सभी न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में आते हैं। Cl, Br, I, F, Cn, OH, H फिर रेडिकल के फॉर्म में आता है, बाकी जितने हैं वो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में आते हैं। तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट H आइटम, रेस्ट मोनोवैलेंट आइटम्स, मोनोवैलेंट आइटम्स और ग्रुप comes in the ring in the form of nucleophile, in the form of nucleophile। हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन जो आता है वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में आता है, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के फॉर्म में आता है। बाकी जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रहे हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शंस हो रहे हैं, उसमें आने वाले इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है, जैसा नाम ही न्यूक्लियोफाइल है, तो नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब एग्जाम्पल्स देखिए इसका। एग्जाम्पल्स, examples of replacement reactions, replacement reactions। पहला शुरू करते हैं, रिप्लेसमेंट बाय Cl एंड Br। जब Cl और Br के द्वारा रिप्लेस करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट इज क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। रिएक्शन का नाम होगा सेंड-मेयर रिएक्शन। द नेम ऑफ रिएक्शन इज, या नेम ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सेंड-मेयर रिएक्शन, सेंड-मेयर रिएक्शन। दिस इज सेंड-मेयर रिएक्शन, दिस इज सेंड-मेयर रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, Cl-, इसका रिएक्शन यहाँ पर CuCl HCl के प्रेजेंस में करेंगे। दूसरा रिएक्शन करेंगे CuBr एंड करस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड, CuBr, इसका करस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड HBr है, यहाँ से HCl निकलेगा
एक्सचेंज रिएक्शन होता है हैलोजेंस के बीच में, तो यहाँ पर Cl आएगा प्लस N2 गैस बन जाएगा। ये Cl इन बिटवीन कॉपर के साथ होता है, चूंकि दोनों सेम है पता नहीं चलता। यहाँ पर देखिए देयर इज एक्सचेंज रिएक्शन बिटवीन कॉपर हेलाइड एंड दी क्लोराइड आयन, ये ऐसा N2। तो दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अब आयोडोबेंजीन के लिए यह रिएक्शन काम नहीं करता है। ये दोनों रिएक्शंस को हम सेंड मेयर रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि सेंड मेयर डिस्कवरर का नाम है। अब रिप्लेसमेंट सेकेंड पॉइंट है, रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन, रिप्लेसमेंट ऑफ H आइटम बाय आयोडीन बाय आई। तो इसमें आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। और इसका दूसरा जो रिएक्टेंट इसके साथ यूज किया जाता है वो होता है KI। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन विच पोटेशियम आयोडाइड। सिंपली रिएक्शन देखिए, यह आपका N पॉजिटिव निगेटिव सिंपल रिएक्शन है, KI के साथ इसका रिएक्शन होता है। I रिंग में आ जाती है, इसमें यह I निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ चला आता, ये बाहर निकल जाता है। I हो गया, N2 हो गया प्लस पोटेशियम क्लोराइड हो गया। ये तो I से रिप्लेसमेंट हो गया। तीसरे में रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट ऑफ N2Cl ग्रुप, यहाँ भी रिप्लेसमेंट ऑफ या रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन नहीं, रिप्लेसमेंट ऑफ N2Cl ग्रुप बाय I होगा। रिप्लेसमेंट ऑफ N2Cl ग्रुप बाय I, N2Cl हट गया, I आ गया। उसी तरह से रिप्लेसमेंट ऑफ N2Cl ग्रुप बाय फ्लोरीन F। इसमें तो रिएक्शन दो स्टेप में होता है। पहले इसका रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से, HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड है, फ्लोरोबोरिक एसिड, जिससे HCl आता है। अभी नाइट्रोजन नहीं निकलता है, नाइट्रोजन दूसरे स्टेप में निकलेगा। ऐसे यहाँ पर ये बन जाता है, BF4 बन जाता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में HCl निकलता है। तो यहाँ पर HCl यहाँ कर सकते हैं माइनस HCl और ये फ्लोरोबोरेट इसमें लग जाता है, तो इसका नाम हो जाता है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब इसको थोड़ा सा हीट करते हैं। हीट करने से यहाँ का BF4 जो है वो BF3 में कन्वर्ट होता है। BF4 BF3 गैस में बदल जाता है, फ्लोराइड आयन यहाँ चला जाता है, नाइट्रोजन बाहर चला जाता है। तो फ्लोरोबेंजीन हो गया, N2 हो गया और बोरान ट्राइफ्लोराइड गैस है, यह भी बाहर निकल गया, नाइट्रोजन भी बाहर निकल गया, प्योर फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। फ्लोरोबेंजीन इससे प्योर स्टेट में प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को कहते हैं सीमॉन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सीमॉन रिएक्शन।
This reaction is called Simon reaction. Simon reaction. Simon reaction. अगर हम इसको नाइट्रो ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करना चाहें तो यही यहाँ तक तो कॉमन है। यहाँ पर सोडियम नाइट्राइड से वार्म कर देंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करा देंगे, तब बन जाएगा। तो फोर्थ है रिप्लेसमेंट ऑफ N2Cl ग्रुप बाय NO2 ग्रुप, बाय NO2 ग्रुप। यहां तक तो कॉमन है, मैं लिख भी दे रहा हूं दोबारा। ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ये बेंजीन हो गया, Cl माइनस हो गया। फिर इसका रिएक्शन ऐसे ही कराएंगे, HBF4 से कराने पर यही बनेगा। यान ऐसे BF4, ये निगेटिव रहेगा, यहाँ भी ये निगेटिव है, यहाँ भी ये निगेटिव है, मिस हो गया था, ये बनेगा। और यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा, फिर HCl ही बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ से निकलेगा। अब इसको हीट करते हैं, नाम वही है, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। इसको NaNO2 के साथ, सोडियम नाइट्राइड के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें नाइट्रो ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ आ जाएगा, प्लस NaBF4 हो जाएगा, NaBF4 हो जाएगा। ये रिएक्शन ऐसे ही चलता है, ये नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से चल करके क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बन रहा है। तो सिंथेटिक इंपॉर्टेंस का पता चलता है कि इसका क्या महत्व है, इसके द्वारा दूसरे कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं। अब पांचवा पॉइंट है, फिफ्थ है रिप्लेसमेंट बाय रिप्लेसमेंट ऑफ N2Cl ग्रुप बाय साइनाउ ग्रुप, बाय CN ग्रुप। CN ग्रुप जो है, CN ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, यह भी न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका रिएक्शन CuCN से कराते हैं, 1 स्टेप रिएक्शन होता है, Q प्लस साइनाइड 1 स्टेप रिएक्शन है। ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट बनेगा CuCl बनेगा, और बाई प्रोडक्ट में N2 भी बाहर निकल जाएगा, यही लिख देता हूँ, गैस के फॉर्म में CN रिंग से अटैच हो जाएगा। CN यानी साइनाइड आयन जो न्यूक्लियोफाइल है। तो बेंजोनाइट्राइल हो गया, बेंजोनाइट्राइल या फेनाइल साइनाइड भी बोलते हैं। इसको डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोलाइज कर देते हैं। इसको बता देना इसलिए ज़रूरी है कि कन्वर्जन के लिए पूछा जाता है, और जितने भी रिएक्शंस होते हैं, रोड मैप के जितने सवाल आते हैं, इक्वेशन दिया रहता है, उसमें कहीं न कहीं आ जाता है। तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, CN COOH में हाइड्रोलाइज कर जाता है ऐसे, और यहाँ पर NH3 बन जाता है। ये कैसे CN इसमें कन्वर्ट होता है, हम आपको एक क्लू बताते हैं, हिंट बताते हैं कैसे होता है। एक हिंट है, जान लीजिए।
इसमें मान लिया ये CN जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड है, एसिड के प्रेजेंस में किसी से जुड़ा हुआ है, एसिड के प्रेजेंस में, क्योंकि CN के साथ एसिड इसलिए यूज करते हैं कि ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल में रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए एसिड मिला देते हैं। हम केवल सिंपली वाटर का रिएक्शन दिखा रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। H2O एक्चुअली हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन होता है, लेकिन मैं उसको नहीं सबमिट कर रहा हूँ, केवल सीधे इसी से जानिए H+ की प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन। तो होता क्या है कि ये मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार वाटर का एडिशन होता है। जब वाटर का एडिशन होगा जो CN किसी से जुड़ा हो, तो ये ऐसा बनता है NH हो जाएगा और ये OH हो जाएगा ऐसा। अब इसमें टाटोमेराइज कर जाता है, ये टाटोमेराइज करता है, यहाँ चला आता है, यहाँ चला आता है, तो ये क्या बनता है C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी एमाइड में बदल जाता है। और एमाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर ऐसे ऐसे देखिए, तो OH इधर आता है, यह यहाँ आता है। एमाइड एक बेस है और वाटर जो है न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, एसिड के प्रेजेंस में होता है, तो इसको H+ दिखा दीजिए। अब यहाँ पर ये जो मोइटी है कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया, प्लस अमोनिया आ गया, यही इसका सीक्वेंस। इस तरह से यह साइनाइड ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसका एक हमने हिंट आपको दे दिया कैसे होता है, वाटर का एडिशन होता है, ये बनेगा इमिडॉल बनता है, इमिडॉल टाटोमराइज करके एमाइड बनाता है, एमाइड की हाइड्रोलिसिस होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट होता है, अमोनियम बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है, एसिड बेस रिएक्शन। तो इस तरह से रिप्लेसमेंट ऑफ N2Cl ग्रुप बाई CN ग्रुप। 6 पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ N2Cl ग्रुप बाई SH ग्रुप, और बाई SH के पहले हम चाहते हैं इसको OH ग्रुप से दिखाया जाता है। रिप्लेसमेंट ऑफ N2Cl ग्रुप बाई OH ग्रुप। OH एक न्यूक्लियोफाइल है, ये सिंपल रिएक्शन है, वाटर से वार्म कर देते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड Cl माइनस SOH से इसको स्लाइटली वार्म करते हैं, स्लाइट वार्मिंग करते हैं इसको। ये 283 केल्विन, 283 केल्विन का मतलब है दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर सिंपल है, HCl बन जाता है, N2 निकल जाता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है रिंग से अटैच हो जाता है, OH हो जाए, फिनाल बन गया, N2 गैस के रूप में बाहर निकल गए और HCl बन गया। इस तरह से अगर इसको हम दूसरी तरह से ऑक्सीजन के OH की जगह पर HCl भी ला सकते हैं, तो कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ N2Cl ग्रुप, 7th पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ N2Cl ग्रुप बाय SH ग्रुप। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। SH ग्रुप बनाने के लिए NaSH से रिएक्शन करा देते हैं, NaSH। तो हम यहाँ भी ऐसे रिएक्शन होता है, सोडियम मरकैप्टन से करते हैं SH, सोडियम मरकैप्टन, या ऐसा कर सकते हैं सोडियम थायोहाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर आने से सोडियम थायोहाइड्रोक्साइड,
ये इजी होगा, मार्क कैप्टन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। रिएक्शन ठीक वैसे ही, ये आपका SH हो गया प्लस NaCl प्लस N2, गैस बाहर निकल जाएगी। अब इसको कहते हैं फिनॉल, कहें थायोफिनाल भी बोल सकते हैं, थायोफिनाल हो गया। अगर हम इसको डाइफिनाइल थाईईथर बनाना चाहें, कन्वर्ट करना चाहें, तो ऐसे भी हो सकता है। 8वां पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ N2Cl ग्रुप बाय थायोफिनाइल ग्रुप, थायोफिनाइल ग्रुप SPH ग्रुप, थायोफिनाइल ग्रुप। अब इसका रिएक्शन सिंपली अमोनियम सल्फाइड से कराते हैं, अमोनियम सल्फाइड, ऐसे अमोनियम सल्फाइड से कराएंगे रिएक्शन, तो होगा क्या, 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, और ये जब 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो ऐसे रिएक्शन होगा इसका। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये थाईईथर बनेगा प्लस 2N2 बनेगा प्लस 2 NH4Cl बनेगा। यहाँ का ये H ये Cl के साथ चला जाएगा, H अमोनियम सल्फाइड, H नहीं है, सॉरी अमोनियम सल्फाइड से रिएक्शन होता है, H नहीं है, इसका 2 मॉलिक्यूल यूज करते हैं। यहाँ से 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन निकल रहा है, यहाँ का 2 मॉलिक्यूल इसके 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है, ये बना रहा है, इसको अमोनियम सल्फाइड कहते हैं, अमोनियम सल्फाइड। ये बन गया डाइफिनाइल थायोईथर, 2 फिनाइल रिंग है, डाइफिनाइल थायोईथर हो गया। तो इस तरह से अब ये सभी एग्जाम्पल्स हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं दूसरे तरह का रिएक्शंस आपको बताने जा रहा हूं। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, 9th पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ N2Cl ग्रुप बाय H एटम, हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस होगा। याद रखना चाहिए कि यह जो हाइड्रोजन, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है एक्चुअली, दिस इज ऑफ कोर्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर रिएक्शन इसका होता है H3PO2 से हाइपोफॉस्फोरस एसिड, प्लस H2O के साथ रिएक्शन जब कराते हैं तो यह रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिएक्शन करता है तो सीधे सीधे N2Cl निकल जाता है, H आ जाता है, यानी बेंजीन बन जाता है। दिस इज बेंजीन प्लस
HCl प्लस H3PO3 आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बन जाता है, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बन जाता है, HCl निकल जाता है और नाइट्रोजन गैस N2 भी बाहर निकलता है। ऐसे दूसरा रिएजेंट जब यूज करते हैं तो इसको इथाइल अल्कोहल से भी रिएक्शन होता है। इथाइल अल्कोहल भी अपने हाइड्रोजन को सबमिट करता है, इसको देता है NaCl माइनस प्लस इथाइल अल्कोहल के साथ भी इसका रिएक्शन होता है, CH3 CH2OH। यह भी रिड्यूसिंग एजेंट का ही काम करता है। इसका हाइड्रोजन इसको बैक हो जाता है, यह फिर CH3 CHO हो जाता है, CH3 CHO पीरियडिकल रिएक्शन होता है इसका, बेंजीन यहाँ ही बनता है। और जो हाइड्रोजन है 5 है, 4 यहाँ है, एक इसमें चलाता है और क्लोराइड आयन रहता है रिएक्शन के अंदर, N2 बनता है, N2 प्लस निकलता है, नहीं ये तो गैस के फॉर्म में बाहर निकलता है। ऐसे ये पीरियडिकल मैकेनिज्म है। इस स्टेज पर मैकेनिज्म मैं नहीं शो कर रहा हूँ, इसलिए नहीं शो कर रहा हूँ कि इसके मैकेनिज्म में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएटिंग है। ये किताब में तो लिखा जरूर है लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, इसलिए मैं आपको सबमिट नहीं कर रहा हूँ। आप ट्रेस करके पढ़ लीजिएगा इसको, या सुविधा के लिए हम एक इसका मैकेनिज्म लिख भी सकते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएटिंग होगा, तो इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करने से अच्छा है कि इसको ना बताया जाए। ये आप पर मैं छोड़ता हूँ, इसका मैकेनिज्म ट्रेस करिए, खोजिए पीरियडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे रेफरेंस के तौर पर हम फिनाल वॉल्यूम 1 आपको कोट कर सकते हैं, उसमें मिलेगा थोड़ा, लेकिन उसमें भी बहुत क्लियर नहीं है। तो ये आपका रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन एटम बता दिया। अब दूसरे तरह का जो रिएक्शंस हैं वो है रिटेंशन रिएक्शन। सेकेंड कैटेगरी का जो रिएक्शन है वो है रिटेंशन रिएक्शन। रिटेंशन रिएक्शन रिटेंशन रिएक्शन का मतलब है कि जिसमें दोनों नाइट्रोजन एटम बाहर नहीं निकलते। इन दिस रिएक्शन both of the hydrogen atoms, both of the nitrogen atoms do not go out, but remain present in the product, remain present in the product। और जो रिएक्शन कैरी किया जाता है इसके द्वारा, उस तरह के रिएक्शंस को कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। यानी यह जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है ऐसे मॉलिक्यूल के साथ कपल करता है बेसिक मीडियम में, जिसमें दूसरा जो रिएक्टेंट है उसके पास आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट लगा रहता है। यह शो करता है कपलिंग रिएक्शन। इट शोज coupling reaction at 0 degree Celsius with those
एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीनोइडल कंपाउंड्स, दोज बेंजीनोइडल और नेप्थलीन वाला अगर हो तो नेप्थलीनोइडल कंपाउंड which carry ortho and para, O and P meaning ortho and para directing substituents. So in this reaction, both of the nitrogen atoms do not go out, but remain present in the product. It shows coupling important reaction at 0 degree Celsius with those benzenoidal or naphthenoidal compounds which carry ortho and para directing substituents. For example, जैसे फिनॉल है, बीटा हाइड्रोक्सी नेप्थलीन, बीटा हाइड्रोक्सी नेप्थॉल है, इस तरह के कंपाउंड से, या एनियन डाइमिथाइल बेंजीन है, इस तरह के रिएक्टेंट से इसका रिएक्शन होता है। वो मैं सभी आपके सामने लिख दे रहा हूँ। ये आपका बेंजीन है, सुविधा के लिए मैं इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखूंगा, ऐसे। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तभी समझ में आएगा। प्लस H OH, ये फिनॉल है। ये OH ग्रुप जो है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है, तो इसका पैरा पोजीशन है, इसके साथ इसका रिएक्शन होता है, HCl निकलता है। ये रिएक्शन NaOH के प्रेजेंस में करते हैं। NaOH से रिएक्शन करके ये बना देगा बाई प्रोडक्ट के रूप में NaCl प्लस H2O बनाएगा, और ये जो आपस में मिक्स हो जाएंगे। मिक्स करने के बाद ये जो कंपाउंड बनेगा, फिनॉल का पार्ट है ये, तो इसको कहते हैं, अगर ये OH हटा दिया जाए तो इसका नाम हो जाता है एजोबेंजीन। पूरा मॉलिक्यूल है एजोबेंजीन, लेकिन इसके पैरा पोजीशन पर OH है, इसकी इसलिए बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और इस रिएक्शन को कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। टेम्परेचर ध्यान रखना चाहिए, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। टेम्परेचर बढ़ने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये निकल जाता है, डाइजो ग्रुप निकल जाएगा, N2 ग्रुप निकल जाएगा। तो ये आपका कलर्ड कंपाउंड है। कलर्ड कंपाउंड है जनरली ये जो कंपाउंड्स कई रंग के होते हैं, कुछ तो येलो होते हैं, कुछ स्कॉर्लेट डाई बनाते हैं। तो एक एग्जाम्पल तो आपके सामने ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल में अगर हम OH को चेंज कर दें, OH को चेंज करके B एग्जाम्पल कर दें, आपका यहाँ पर B OH को चेंज कर दें डाईमिथाइल एमीन के द्वारा, तो डाईमिथाइल एमीन भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, डाईमिथाइल एनिलीन हो गया।
यान डाई मेथाइल एनिलीन इसका रिएक्शन NaOH के प्रेजेंस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिखाया जाएगा। तो रिएक्शन ऐसे ही चलेगा। फर्क क्या होगा कि यहाँ पर NN डाई मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, N से लगा हुआ CH3, N से लगा हुआ CH3, तो यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, ऐसा। तो अब ये जो बेंजीन के पैरा पोजीशन पर क्या आ गया, एनियन डाईमिथाइल एजोबेंजीन, यान डाई मेथाइल एजोबेंजीन। ये भी कलर्ड कंपाउंड है, कलर्ड डाई है। डाई इसलिए कि इसके पास रंग है। और एक एग्जाम्पल और देता हूँ, अलग से लिख देता हूँ सी में। जैसे नेप्थलीन से भी रिएक्शन करता है, बीटा नेप्थलीन से, बीटा नेप्थॉल से, नेप्थलीन नहीं बीटा नेप्थॉल। इसका रिएक्शन देखिए ऐसे होता है, NaCl, इस फॉर्म में भी इसको लिखा जाता है। और इसका रिएक्शन बीटा नेप्थॉल का 2 बेंजीन रिंग है, ऑर्थो पोजीशन पर फ्यूज्ड है ऐसे, और यहाँ का OH है, इसको बीटा नेप्थॉल कहते हैं। बीटा नेप्थॉल NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए तो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो आर्थो पोजीशन तो इसकी फ्री है, लेकिन पैरा पोजीशन यहाँ पर फ्यूज्ड है। इसका पैरा पोजीशन यहाँ पर आता है जो फ्यूज्ड है, इसलिए फ्यूजल के पॉइंट पर, क्योंकि 2 पोजीशन के बाद आता है ये पोजीशन, तो एक पोजीशन 2 तीसरा ये आता है, फ्यूज है, इसलिए रिएक्शन इसी पॉइंट से होगा, यही हाइड्रोजन एक्टिवेट होगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा ये नेप्थलीन मॉलिक्यूल है, 2 बेंजीन रिंग ऑर्थो पोजीशन पर फ्यूज भी है, ऐसा हो गया, प्लस H2O प्लस NaCl हो जाएगा, NaCl प्लस H2O। अब इसका नाम देखिए, बेंजीन डाइजो बीटा नेप्थॉल हो जाएगा। बेंजीन है, बेंजीन पहले है, बी पहले आता है, 2 नाइट्रोजन है, डाइजो हो गया। अब यहाँ पर बीटा पोजीशन बीटा नेप्थॉल है, तो बीटा नेप्थॉल ऐसा। तो इस तरह से बेंजीन डाइजीन क्लोराइड का जो भी रिएक्शंस है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन और रिटेंशन रिएक्शन दोनों संपन्न हुआ। थैंक यू वेरी मच।